वेलकम बैक टू उड़ान चल्ला। पिछली वीडियो तक हम अपने सारे पड़ोसियों का सम्मान कर चुके हैं। एक बचा था जिसकी पूंछ हमने इस बार पकड़ ली है, तो देखते जाओ, आगे पूंछ भी मिलेगी और चूहा भी। सैमसंग ने फोन्स और एसेसरीज को सैनिटाइज करने के लिए एक यूवी सैनिटाइजर बॉक्स लॉन्च किया है। तुम्हारे भाई ने वर्डिक्ट दे दिया, प्रोडक्ट फेल है इंडिया में। अरे जहां की जनता चार्ज में लगे दम तोड़ते फोन की जान 2 मिनट के लिए नहीं छोड़ती, वो अपना फोन 10 मिनट के लिए तुम्हारे डिब्बे में बंद करके छोड़ेगी। इस अग्नि परीक्षा के लिए भारत का यूथ अभी तैयार नहीं है। हम इस बॉक्स में धनिया, पुदीना, अंडे, केले, जूते, चप्पल सब सैनिटाइज करेंगे सिवाय फोन के। मेरी एक सलाह मानो, एक सैनिटाइजर बॉक्स बनाओ 6 फुट का उन इंसान रूपी वायरसों को सैनिटाइज करने के लिए जो नहा धो के फोन की जान के पीछे दिन रात पड़े रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बांग्लादेशी को ट्रैफिकिंग रैकेट में पकड़ा है जो इंडियंस को यूरोप और कनाडा भेजता था। मेरे प्यारे पड़ोसियों, वैसे तो तुम्हें पड़ोसी कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि आधी आबादी तो तुम्हारी हमारे यहाँ ही घुसी पड़ी है। तुम ये बताओ, तुम कब से वीजा पासपोर्ट के काम में लग गए? 2 करोड़ तो तुम ट्रक के नीचे लटक के बिना कागज के इंडिया आ गए। यहाँ आने के बाद मन इतना बढ़ गया कि हमारा ही वीजा लगवा के कनाडा यूरोप भेजने लगे। अभी हाल ही में हमने तुम्हें 10 इंजन देके रेलबाजी के काम में लगाया था और तुम यहाँ कबूतरबाजी में लगे पड़े हो। कोई ढंग के काम कर लो, नहीं तो अगली बार 10 इंजन के साथ साथ 100 डिब्बे भी देंगे जिनमें तुम सबको भरवा के वापस भेज देंगे। उद्धव ठाकरे ने चैलेंज दिया है कि भाजपा उनकी सरकार गिरा के दिखाए। ठाकरे साहब, आपकी सरकार एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस नाम के 3 पहियों पे चलने वाला ऑटो है। इसे हैंडल सीधा रख के चला लो, ज्यादा लहर मारोगे तो पलटने में देर नहीं लगेगी। राजस्थान के सचिन पायलट बन के उड़ चुके, महाराष्ट्र के शरद पावर लेके कब खिसक जाए कोई भरोसा नहीं। ठाकरे साहब का यह बयान उस गर्लफ्रेंड की तरह जो ब्रेकअप होते ही तुम्हारी जानी दुश्मन बन जाती है। इधर टिकटॉक ने कहा कि गवर्नमेंट के सब रूल मानेगी, डेटा इंडिया में ही स्टोर करेगी। ये खबर सुन के मुझे अपनी एक्स की याद आ गई जिसने ब्रेकअप के टाइम मुझसे ये कहा था कि जानू तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, बस छोड़ के मत जाना। चाइना वालों, इंडिया की पब्लिक बहुत गुस्से में है। कहीं चाटा स्टोर कराना हो तो बताओ, डाटा तो स्टोर नहीं करेंगे। वैसे भी अभी हमारे यहाँ इतने शौचालय नहीं बने जहाँ तुम्हारा सारा पॉटी डेटा स्टोर कर सकें। अफगानिस्तान में तालिबान ने ईद के मौके पर 3 दिन का सीज फायर अनाउंस किया है। क्या फायदा इस ब्रेक का? सारे बकरे तो तुमने बॉम्बिंग में उड़ा दिए, अब क्या ईद पे कछुए खाओगे? इससे साफ पता चलता है कि आतंकवादी हो कर्मचारी, फेस्टिवल में फालतू छुट्टी मारने की बीमारी सबको है। उधर अफगान सरकार डरी हुई है कि कहीं तालिबान सीज फायर बोल के धोखे से अटैक न कर दे। मेरा कहना है कि ये डरने का नहीं, चाल चलने का समय है। रात को जब ये कछुए खा के उल्टे पड़े हो तो इनके तंबुओं पे गोले दाग के इनके पत्ते बिछा दो। गुजरात कैडर के आईएएस हार्दिक शाह को प्रधानमंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है। सिलेक्शन तो इनका तय ही था। ये शाह भी हैं और गुजरात से भी, इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन और चाहिए भी क्या? प्रधानमंत्री जी, एक हार्दिक की तो आपने रेल बना दी और दूसरे हार्दिक का खेल जमा दिया। आखिर हार्दिक नाम के साथ ये लोचा क्या है? इधर भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग तुम ग्रेजुएशन के किसी भी साल सर्टिफिकेट लेके एग्जिट कर सकते हो। यहाँ का केबीसी चल रहा है कि किसी भी स्टेज पे एग्जिट हो जाओ, और केबीसी में तो पहले एग्जिट करने पे कुछ पैसे भी मिल जाते थे। यहाँ पहले ही साल एग्जिट करने पे क्या कद्दू मिलेगा? इसके साथ ही एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। खैर, इससे पहले जो नाम बदले गए उससे ना सड़कों के गड्ढे भरे और ना ही शहर चमका, लेकिन इस बार नाम बदलने से एक फायदा जरूर हुआ है। एचआरडी का नाम सुनकर जो लोग भाग को जाते थे, अब उन्हें पता है कि ये मिनिस्ट्री काम क्या करती है। इस पॉलिसी को आने में 34 साल लग गए। असल में ये पॉलिसी जिन बच्चों के लिए बननी थी वो आज की डेट में खुद पॉलिसी बेचते डोल रहे हैं। सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको को पीछे छोड़ते हुए एप्पल दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बनी। जो कंपनी 2020 में 1-1 फुट के बेजल वाले फोन लोगों को 40-40 हजार में बेच सकती है, वो आरामको को क्या, कुबेर को भी पीछे छोड़ सकती है। इन दोनों कंपनीज में फर्क केवल थोड़ा सा है। सऊदी आरामको ग्राहकों को तेल बेचने का काम करती है और एप्पल ग्राहकों का तेल निकालने का। इधर महबूबा मुफ्ती का हाउस अरेस्ट 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। अब तो हैरानी भी नहीं होती सुन के, आधे से ज्यादा टाइम तो ये नेता नजरबंदी रहते हैं। कुछ टाइम और ऐसा चला तो इनको आदत पड़ जाएगी और नजरबंदी हटाने पर भी ये घर में ही रहेंगे, मैगी बनाएंगे, यूट्यूब देखेंगे और शांति से सो जाएंगे। मेरी मानो तो कुछ टाइम के लिए केआरके का इंटरनेट कैमरा छीन के इसे भी हाउस अरेस्ट पे रखो। जिस हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत के केस को क्रैक करने में लगा है, जल्दी सीबीआई का धंधा चौपट करके ही मानेगा। सरकार ने चाइना के 47 ऐप्स के क्लोन पर लगाया बैन। हद हो गई। अब तक चाइना केवल दूसरों के सामान की नकल बनाता था, पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे अपनी ही चीज की नकल बनानी पड़ रही है। हम भी तो कम नहीं है। नॉन चाइनीज ऐप्स के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर नहीं, इंडियन यूजर्स को चीनी चील का मुंह ही चाहिए। और चाइनीज, अगर तुम क्लोन बनाने में इतने ही माहिर हो तो भूटान, लद्दाख, जापान का क्लोन क्यों नहीं बना लेते? इनकी भी जान छूटेगी और तुम्हारे भी तसल्ली हो जाएगी। अनलॉक 3 के तहत जिम और योगा सेंटर फिर से खुल जाएंगे। अच्छा, सिनेमा हॉल, पब और बार बंद रहेंगे। मतलब इतने टाइम बाद जब कुछ करने की आजादी मिलेगी तो सिनेमा हॉल में बाबू के साथ कोने वाली सीट पे बैठ के गुदगुदी करने का मन थोड़ी करेगा। हमारा मन तो करेगा जिम में जाके पसीने की बदबू मारते जानवरों के बीच डंबल में सर मारने का। वैसे सरकार सोच क्या रही है? जिम वाले हट्टे कट्टे सांडों को देख के वायरस दरवाजे से ही भाग लेगा? इन्हें पता होना चाहिए कि वायरस लोगों का खून चूस चूस के अंडरटेकर बना घूम रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली के लोगों की उम्र 9 साल घट जाती है। वैसे दिल्ली के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो कांड बाकी शहरों के 18 साल के बच्चे सोच भी नहीं सकते, वो कांड दिल्ली के बच्चे 9 साल की एज में ही करके फेंक चुके होते हैं। हमेशा एडवांस में जीते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, मैं तो एक ही दिन के लिए दिल्ली गया और मुझे कैंसर, एड्स, हार्ट अटैक, दांत, खाज, खुजली, बाबा की आंख मारने की बीमारी सब हो गया। जैसे तैसे मौत के मुंह से बाहर निकला और अब भी भरोसा नहीं कि कब तक वीडियो बना पाऊंगा। और इनके पास 9 साल ही कम होते हैं। आखिरकार 14 अगस्त को राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस पर गहलोत जी का कहना है कि इससे विधायकों के प्राइस बढ़ गए हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि वो मंडी कहाँ है जहाँ इन विधायकों के रेट तय होते हैं। मुझे भी सही रेट में एक विधायक चाहिए। और जिस तरह इंटरनेट डेटा के प्राइस बढ़ रहे हैं, ये तो पक्की बात है कि 1 GB डेटा में एक विधायक पक्का मिल जाया करेगा। सो गाइस,
बॉयज एंड गर्ल्स, अगर तुम भी विधायक खरीदना चाहते हो तो सबसे पहला काम उड़ान छल्ला को सब्सक्राइब करो, स्वाद आया हो तो कमेंट मारो, लाइक पीटो दबा के। मिलते हैं अगली वीडियो में।